नमस्कार दोस्तों, अंगीरा ज्योतिष पीठ के चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आपका ज्योतिषाचार्य मुनीश कृष्ण। आज हम बात करने जा रहे हैं दीपावली कब। दीपावली के मुहूर्त पर भी बात करने जा रहा हूं। बहुत से लोगों की क्वेरी आ रही थी, क्वेश्चन पूछ रहे थे कि आचार्य जी आप अपने विचार बताएं कि दीपावली कब मनाई जाए। मेरे को कई सारे मेल्स भी प्राप्त मिले हैं। तो आप सभी दोस्तों की, मेरे अपने व्यूअर्स की, अंगीरा ज्योतिष पीठ की फैमिली है जो, उन व्यूअर्स के रिक्वेस्ट पर आप लोगों के सामने अपने विचार रखने जा रहा हूं। मैं जितनी भी बात आप लोगों के सामने करूंगा उसका वैज्ञानिक आधार है। मैं शास्त्र की बात कम करूंगा, हालांकि शास्त्र हमें दिशा दिखाते हैं, हमें दिशा निर्देश देते हैं। लेकिन मैं हमेशा एक बात कहा करता हूं, अगर आप लोगों ने मेरी पहली वीडियोस भी देखी हो, शास्त्र बेशक हमें दिशा दिखाते हैं, लेकिन ये शास्त्र कब लिखे गए थे? हजारों साल पहले लिखे गए थे और अब 2024 चल रहा है। क्या जो कुछ शास्त्रों में लिखा है वो आज 2024 के संदर्भ में, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ 2024, वो मैच करता है? क्या वो स्थितियां या परिस्थितियां जो उस वक्त बनी हुई थी वो आज हमारी अवेलेबल हैं? आज स्थितियां हमारी बहुत बदल चुकी हैं, बहुत बदल चुकी हैं। आज समाज हमारा बहुत बदल गया है, तो हमें इन नियमों को भी बदलना चाहिए। तो शास्त्र को हमें हमेशा फॉलो करना चाहिए, लेकिन हमें उन नियमों को आज के संदर्भ में लगाकर देखना चाहिए और उनको थोड़ा मॉडिफाई करना चाहिए। आप देखो, साइंस ने कितनी तरक्की कर ली, कहां तक पहुंच गई है साइंस। और आज ये साइंस जो बदली है, ये हमारे पूर्वजों ने पहले देख लिया था, शास्त्रों में पहले ही लिखा है। लेकिन जो कुछ आज घटनाएं घटित हो रही हैं, ये भी तो ग्रह ही करवा रहे हैं। सब कुछ ग्रहों के अनुसार चल रहा है, समाज बदल रहा है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देके आपको समझाना चाहूंगा, अपनी बात इस तरह से कहना चाहूंगा। देखिए, जिस वक्त शास्त्र लिखा गया था उस वक्त मान लो किसी के घर में कोई मृत्यु हो जाती थी, किसी के फादर की डेथ होगी, किसी के मदर की डेथ होगी, तो 13 दिन का शोक वो कॉन्टिन्यूअस रखते थे। गरुड़ पुराण का पाठ रखा जाता था और भी कई सारी बातें जो भी इस 13 दिन के संस्कार के अंदर होती थी, वो सब कुछ फॉलो करते थे। और आज देखो 2024 में सोमवार को फादर की डेथ हुई तो वीरवार को चौथा करके सब कुछ खत्म कर दिया। आप देखो, थोड़ा इस तरह से साइंटिफिक सोचने की कोशिश करो मेरे दोस्तों। तो क्या हुआ, वीरवार को सब कुछ कर दिया और अपना कामकाज पे चले गए। उसके बाद कोई गरुड़ पुराण नहीं बिठाया जाता आजकल, किसी तरह की कोई दूसरी जो भी इन्वॉल्वमेंट होती है 13 दिन के शोक में, वो नहीं होती, बस खत्म। ऐसे ही होता ना आप लोगों के, आप भी ये सारी चीजें एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। तो समाज बदल रहा है और बहुत हद तक बदल गया है। एक और एग्जांपल देना चाहूंगा। क्या जिस वक्त ये शास्त्र लिखे गए थे, सही बताना ईमानदारी से, दिल पर हाथ रख के, उस वक्त 4 साल की लड़की का रेप होता था? आज हो रहा है। बस, और नहीं मैं भूमिका बनाऊंगा आप लोगों के लिए। चलिए, हमें 2024 के अंदर दीपावली कब मनाई जानी चाहिए? देखिए, दीपावली की रिक्वायरमेंट है 2। एक तो अमावस की रात होनी चाहिए, दूसरा कार्तिक मास होना चाहिए। बस बात खत्म, यहीं खत्म हो जाती है बात। अब ये सारी स्थितियां कब हो रही हैं? छोटी सी बात आप लोगों को समझाने के लिए। तिथियां कैसे बनती हैं? तिथियां बनती हैं, चंद्रमा जब सूर्य से 12 डिग्री दूर होता चला जाता है, 12 + 12 + 12, तो तिथियां बनती चली जाती हैं। जैसे मान लो कि सूर्य 0 डिग्री पर है, तो जब चंद्रमा भी 0 डिग्री पर है, सूर्य और चंद्रमा दोनों की डिग्री 0 है, मिनट्स भी 0 है, सेकंड्स भी 0 है, तो यह अमावस है, घोर अमावस जिसको कहते हैं। जब चंद्रमा 0.000001 सेकंड पर आ जाएगा तो प्रतिपदा शुरू हो जाएगी। तो ये चंद्रमा जब 12 डिग्री तक रहेगा तो पहली तिथि होगी। सूर्य 0 डिग्री पर है और चंद्रमा 12 डिग्री पर पहुंच गया है। इधर सूर्य भी चल रहा है, लेकिन सूर्य की स्पीड चंद्रमा की स्पीड से कम होती है। तो मैं आपको एग्जांपल देकर समझा रहा हूं। तो जब चंद्रमा सूर्य की डिग्री से 12 डिग्री तक पहुंचेगा तो पहली तिथि हो जाएगी।
जैसे ही चंद्रमा सूर्य से 12 डिग्री और दूर हो जाएगा प्लस करके, तो दूसरी तिथि द्वितीय तिथि हो जाएगी। फिर 12 प्लस करो, फिर 12 प्लस करो, फिर 12 प्लस करो, इस तरह से तिथियां बनती हैं। तो सूर्य और चंद्रमा 31 अक्टूबर 2024 को दिल्ली के समय अनुसार बता रहा हूं। मेरे जो दोस्त लोग पूर्व से देख रहे हैं, पश्चिम से देख रहे हैं या दक्षिण के क्षेत्रों में रहते हैं, उनके यहां उनके लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के अनुसार आपका समय थोड़ा अलग हो सकता है। दिल्ली के समय अनुसार अमावस 31 अक्टूबर 2024 को दिन के 3:53 और 5 पर शुरू हो जाती है। सूर्य और चंद्रमा ने अपना काम कर दिया भाई साहब। 3:53 और 5 पे सूर्य और चंद्रमा ने अमावस तिथि का निर्माण कर दिया। अब आप क्या करते हो, ये आपकी रामलीला है। इस बात को थोड़ा इस तरह से आपको समझाना चाहूंगा, जरा मेरी बात की तरफ ध्यान देना। आप बाजार से पनीर लेकर आते हो, चीज। अब दुकानदार ने आपको चीज दे दिया, आप चीज लेने गए, दुकानदार ने चीज दे दिया, पनीर दे दिया। अब वो पनीर लाकर आप अपने घर पर मटर पनीर की सब्जी बनाते हो, आलू मटर पनीर बनाते हो, कढ़ाई पनीर बनाते हो, या शाही पनीर बनाते हो, या छैना टोस्ट बनाते हो, या छैना मुर्गी बनाते हो, या रसगुल्ले बनाते हो। ये आपकी रामलीला है। दुकानदार ने पनीर, आपने पनीर मांगा, दुकानदार ने पनीर दे दिया, आपने देखना इसका क्या करना है। तो सूर्य और चंद्रमा ने 31 अक्टूबर को 3:53 और 5 पर तिथि बना दी। वो अगले दिन 6:16 और 5 तक, 51 तक ये अमावस तिथि चलेगी। 6:16 और 52 पर प्रतिपदा शुरू हो जाएगी। ये वैज्ञानिक आधार है अमावस का, प्रतिपदा का। तो आप प्रतिपदा में क्या करते हो, सूर्य चंद्रमा को कोई लेना देना नहीं है। अब आपको दीपावली या लक्ष्मी पूजन कब करना है, इंपॉर्टेंट चीज तो लक्ष्मी पूजन है, वो कब करना चाहिए। तो भाई बिल्कुल आपको 3:53 से लेकर 1 नवंबर की शाम 6:16 तक आपको अमावस मिल रही है। दीपावली है इसका नाम, दीपों की माला। तो वो रात को ही जलाई जाती है, रात को ही रोशनी की जाती है, रात को ही पटाखे फोड़े जाते हैं। तो 31 अक्टूबर को शाम को सूर्यास्त के बाद आपके पास अमावस तिथि अवेलेबल है, रात भी अवेलेबल है। अपने घर को खुशियों से, दीपक से, लाइटों से खूब अच्छे से सजाओ, संवारो, हर्षोल्लास के साथ त्योहार की तैयारी करो। और मैं आपको मुहूर्त भी बताने वाला हूं, अगर आप लोगों का मुझ में विश्वास है तो मैं मुहूर्त भी बताने वाला हूं आज आपको। तो दीपावली का पूजन 31 अक्टूबर को वैज्ञानिक आधार पर मैंने आपको बता दिया। अब आज की डेट में अगर आपको अपने बच्चे को समझाना हो, नोटबुक और पेंसिल लेकर, पेन लेकर, कि आज क्यों है, आज क्यों दीपावली पूजन किया जा रहा है, तो उस बच्चे को आप वैज्ञानिक आधार पर नोटबुक और पेंसिल से सूर्य की डिग्री और चंद्रमा की डिग्री की जो दूरी है, जो अमावस बन रही है, उसके आधार पर साइंटिफिकली बता सकते हो। इस कारण आज अमावस है और इसलिए कार्तिक मास की अमावस के अंदर हम लक्ष्मी पूजन करते हैं। इसलिए 31 तारीख को लक्ष्मी पूजन हम कर रहे हैं। मैं बिल्कुल यह नहीं कह रहा कि शास्त्र में XYZ क्या लिखा हुआ है क्या नहीं, मैं सिर्फ साइंटिफिक बात कर रहा हूं। हमें शास्त्र की बातों को मानना चाहिए, लेकिन आज के संदर्भ में मानना चाहिए। आज क्या स्थिति बनी हुई है, आज समाज बदल गया है, समय बदल गया है। बाकी आप लोगों की इच्छा है, आप जब दीपावली लक्ष्मी पूजन करना चाहो, आपकी, मैंने तो पनीर वाला एग्जांपल दे दिया भाई दोस्तों आप लोगों को। मेरी अगर बात मानो तो 31 अक्टूबर 2024 की रात को आप लोग लक्ष्मी पूजन कर सकते हो, दीपावली सेलिब्रेट कर सकते हो। आपको मुहूर्त बताने जा रहा हूं, शाम को 6:36। देखिए मैं नवांश के हिसाब से मुहूर्त की बात किया करता हूं और इसके अंदर और मैं सूक्ष्म कैलकुलेशन करके जब भी मुहूर्त निकालता हूं तो वहां पर जाता हूं, लेकिन मैं यहां मोटा मोटा आपसे बात कर रहा हूं। शाम को वृषभ लगन शुरू हो जाता है 6:24 पर, तो आप यहां पर पहला नवांश पकड़ लो।
6:24 से लेकर और 6:36 तक बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे धन के योग बने हुए हैं नवांश के अंदर भी और D1 चार्ट के अंदर भी। D1 चार्ट आपका स्थिर लगन का है और नवांश आपका मकर राशि का है। इसके बाद यहां पर धन के अच्छे योग हैं, स्पेशली उन लोगों को जो लोग लॉटरी सट्टा वगैरह खेलते हैं ना, लॉटरीज खेलते हैं स्पेशली, उनके लिए ये एक अच्छी स्थिति है। उसके बाद आप 7 बजे तक, 6:36 से और 7 बजे तक यहां पर भी आप स्थिर लगन D1 का, स्थिर लगन आपका D9 का अच्छी स्थिति है। यहां पर भी आप पूजन कर सकते हो। 6:24 से और 7 बजे तक आपका समय अच्छा है, लेकिन जो लोग लॉटरी के अंदर विश्वास रखते हैं वो लोग 6:24 से और 6:36 तक काम कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास एक बहुत अच्छा समय है जो मुझे लगता है वर्गोत्तम नवांश, 7:12 से और 7:25 तक ये वर्गोत्तम नवांश है आपका। वृषभ D1 का चार्ट लगन और वृषभ ही D9 का लगन, बहुत बढ़िया स्थिति है। जुपिटर की अच्छी स्थिति है, सैटर्न भी ठीक स्थिति के अंदर अच्छी स्थिति में है। मुझे लगता है ये भी आपके लिए एक अच्छा मुहूर्त हो सकता है। तो मैंने आपको 3 मुहूर्त बताए हैं, और भी निकाले जा सकते हैं, लेकिन ये 3 मुहूर्त मुझे लगता है कि ये अच्छे मुहूर्त हैं। 6:24 से 6:36 तक पहला मुहूर्त शुभ अच्छा है। उसके बाद 6:36 से 7 बजे तक ये भी ठीक है, और उसके बाद 7:12 से और 7:25 तक। तो भाई दोस्तों, ये मेरा दीपावली के लिए आप लोगों के लिए एक वीडियो कि दीपावली कब मनाएं, किसी तरह के संशय में पड़ने की जरूरत नहीं है, किसी भी कंफ्यूजन में अपने दिमाग को लगाने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा सूर्य और चंद्रमा की डिग्रियों ने जो अमावस तिथि 3:53 से लगाई है उसको पकड़ो, वैज्ञानिक आधार है, कोई जरूरत नहीं है बाकी चीजों के अंदर आपको दिमाग खपाई करने की। जिस वक्त पूजा करो, अपनी पूजा को, यह बात भी कहना चाहूंगा, अपनी पूजा को जितना साधारण रखोगे उतने शांत मन से आप लोग पूजा कर पाओगे। कमल लेकर आओ, है ना, ऐसे बताते हैं ना लोग, कमल लेकर आओ, फलाना लेके आओ, ढिमकाना लेके आओ, कुछ लाने की जरूरत नहीं है भाई। परमात्मा आपके कमल के फूल से खुश नहीं होने वाला, वो आपकी भावना से खुश होगा। आप कितनी मोहब्बत से और कितने मनन से, चिंतन से आप उसका नाम ध्याते हो। तो अष्टलक्ष्मी मंत्र आता है, आप सभी के पास होगा। दुर्गा सप्तशती में भी लिखा होता है। अष्टलक्ष्मी मंत्र का एक अलग से चार्ट भी मार्केट के अंदर मिलता है, वो लो। महालक्ष्मी के उसके अंदर मंत्र हैं, बस उस मंत्र की माला जपो। इस समय के अंदर आपके घर के जो रीति रिवाज हैं, जो आपके बुजुर्ग आपको बता गए हैं दीपावली की पूजा करने के लिए, जो दिशा निर्देश आपके बुजुर्गों ने आपको दिया है, अपने घर के रीति रिवाजों को पकड़ो। अष्टलक्ष्मी के मंत्रों में महालक्ष्मी का मंत्र पकड़ो और बिल्कुल शांत मन से इन शुभ मुहूर्त के अंदर अपने घर के अंदर लक्ष्मी का पूजन करो। एक कोशिश आप लोगों के लिए कि दीपावली कैसे मनाई जाए, क्या शुभ मुहूर्त है। एक मेरा वीडियो, आशा आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो वैज्ञानिक आधार पर मेरे इस वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।